वैसे तो हर किसी की लाइफ में एक बेबी होना चाहिए जिसके फ्यूचर के लिए वो जिए या फिर उसके फ्यूचर को अच्छे से डिसाइड करे। ये हमारी मूवी हॉरर हॉन्टेड मूवी है। इस मूवी का नाम मारिच है और ये 5 सितंबर 2022 को आई थी। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेक्स से ओपनिंग तक ये सीन हॉरर और रोमांटिक से भरपूर मूवी है। ये इसी कहानी से रिलेटेड हम आज आप सबको एक्सप्लेन करें। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रही होती। तभी उन दोनों की कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों लोग आपस में काफ़ी घबरा जाते हैं। इस लड़के का नाम जॉन होता है और ये फटाक से कार से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर कहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड चलो ठीक है, और ये पेड़ पर चढ़कर लिफ्ट के लिए देखने लगता है। ये दोनों सेफ थे इसलिए बहुत खुश थे। मैट नाम था एक का और एक का रेंचल नाम था। ये दोनों लोग पैदल ही जाने लगते हैं, कोई लिफ्ट देने के लिए नहीं आता है। तब ये लोग आखिर में सोचते हैं कि पोर्ट प्राइवेट प्रोप्राइटरी क्या है। ये लोग सोचकर काफ़ी घबरा जाते हैं आपस में जंगल के आगे और सोच कर आपस में कैसे भी डिस्कस करके सोचते हैं कि अब आगे चलना चाहिए। बहुत शाम हो रही थी तभी इनको एक पीछे से जीप दिखाई देती है जिसमें बॉबी नाम का एक बूढ़ा शख्स आ रहा होता है। ये दोनों उनको हाथ देते हैं और वो शख्स इनको लिफ्ट देने के लिए मना कर देता है शुरुआत में, पर बाद में सोचता है कि इनके साथ प्रेग्नेंट लेडी है तो ये डिसाइड कर रहा होता है। फिर मैट अपनी जीएफ से कहता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, चलो इसी से लिफ्ट मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कैसे भी। फिर ये बूढ़ा शख्स कहता है कि रुको मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, कोई दूसरी कार अगर होगी तो वो भेजेगा यहाँ पर। ये बात सुनकर आपस में ये लोग हंस रहे होते हैं कि ये बूढ़ा आदमी हमें लिफ्ट नहीं दे रहा है और हमारा मजाक उड़ा रहा है। और ये वायरलेस पे बात कर रहा होता है कि क्या आप लोग इनको आकर लिफ्ट दे सकते हैं अपने सीनियर से। बहुत देर कॉल पे बात करने के बाद ये आदमी डिसाइड करता है कि नहीं अब हमें इन लोगों को लिफ्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी थी। और फाइनली इन लोगों को लिफ्ट मिल जाती है और ये लोग जाने लगते हैं। और ये लोग कहते हैं, मैट कहता है कि हम इस जंगल में नए हैं, हमें कोई रास्ता पता नहीं। तो वो बॉबी नाम का आदमी कहता है कि चलो हमारे घर पर रहना, जहाँ लुक और डेविड नाम के 2 लड़के रहते थे। डेविड की मोम कहती है कि आप हमारे घर में अच्छे से रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये लोग आपस में काफ़ी खुश होते हैं कि चलो हमें कमरा मिल गया। इस जंगल में सुनसान जगह पे हमें कोई आस नहीं थी इस चीज़ को मिलने की। तभी वो जंगल वाली लेडी का सीन दिखाया जाता है जो नीचे से इन दोनों को काफ़ी देर से घूर रही होती है। इन सब के बाद फाइनली रिच और मैट आ जाते हैं डिनर करने इनकी फैमिली के साथ। तभी रिच का ध्यान पड़ता है इनके फ़ोटो की तरफ, जिस फोटो में बॉबी नाम का वह शख्स होता है जिन्होंने इन दोनों को लिफ्ट दिया था। तभी रिच पूछती है डेविड के मोम से कि ये तस्वीर में ये 3 लोग कौन है। एक तो समझ में आ रहा है कि वो भी सर है जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया, और दूसरे 2 बच्चे कौन है तो वो बताती है उनकी। इस तस्वीर में डेविड की दोनों सिस्टर होती है, जिसमें से एक का नाम फैती था जो कि डिलीवरी के टाइम मर जाती है और इसकी मौत काफ़ी ख़तरनाक होती है, जिसका सीन जंगल में दिखाया जाता है। ये वही लड़की होती है जिसका सीन बार बार दिखाया जाता है जो खिड़की से देख रहे थे जब मैट वो नीचे से घूर रही थी इन दोनों को। ये वही लड़की होती है और इस बात से ये लोग आपस में और घबरा जाते हैं। उसके बाद मैट कहता है कि चलो कुछ नहीं होने वाला, आज हम लोग यहीं पे सोएंगे। और वो लोग फाइनली उस कमरे में सोने लगते हैं। तभी दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविड अपनी बहन के साथ सो रहा होता है। वहीं उसकी सिस्टर सपने में अचानक से कुछ अजीब सा सपना देखकर घबरा जाती है और वहीं उठ जाती है और वो कहने लगती है कि मैंने बहुत भयानक सपना देखा। ये बात डेविड को बता रही होती है और काफ़ी घबराई हुई होती है और ये कहती है कि मेरी जान जा सकती है, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। तभी डेविड कहता है कि यहाँ पे कुछ ही नहीं है, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो चलो मैं तुम्हें बाहर सब कुछ घुमा कर दिखा देता हूँ। इधर मैट खिड़की से देख रहा होता है कि कुछ ही नहीं है और ये फाइनली गेट से बाहर निकल रहे होते हैं दोनों कपल। ये दरवाज़ा खोल ही रहे होते हैं कि ये जो रॉबिन नाम का आदमी जिन्होंने इन दोनों को लिफ्ट दिया था वो इन दोनों को छोड़ने आता है। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविड अपनी सिस्टर के साथ गन लेकर अचानक इन दोनों पर हमला कर देता है और वहीं रिचर्ड बेहोश हो जाती है और वो अचानक अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है जहाँ एक लेडी जो कि डेविड की माँ थी रिचन को बहुत बुरी तरीके से बांध देती है और इसकी प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे वेट कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैट को लंगा कर दिया जाता है। ये दोनों डेविड अपने सिस्टर के साथ काफ़ी इन दोनों के साथ गलत होता है। वहीं इधर का सीन दिखाया जाता है जहां रिचर्ड के साथ ये जो इस आदमी ने इन दोनों को लिफ्ट दिया था वो आदमी इनके साथ बहुत गलत कर रहा होता है। वहीं रिचर्ड चिल्ला रही होती है, इनका बेबी जो होता है उस बेबी को लेकर जाने लगती है, जिससे रिचर्ड देखकर काफ़ी घबरा जाती है और अपने हाथ को खोल लेती है। और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद वहीं गॉड
का लोगो लेके वो कहती है कि मैं गॉड से प्रेयर करूँगी कि हमारे बच्चा सेफ रहे, और ये फाइनली इस बूढ़ी औरत पे वार कर देती है जिसका पति इन दोनों को यहाँ इस रूम में लेकर आया था। पर वो लेडी बहुत ताकतवर होती है और वहीं रिचर्ड को पकड़ कर लेटा देती है, और उसके बाद वो दोनों लोग इन दोनों को ध्यान से देखने लगते हैं। ये बूढ़ी औरत कहती है कि तुम यहाँ से हमारे मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकती, भले ही तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। वहीं इसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिस आदमी ने इन दोनों को लिफ्ट दिया था वो आदमी फाइनली इन दोनों को उठाकर लाता है जंगल में। वहीं दूसरी ओर मैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बॉक्स में मैट को बैक करके गड्ढे में डाल मैट काफ़ी घबराया होता है कि हमारी जीप के साथ ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे वो लोग, और मैट काफ़ी लंगा था इसलिए कहीं जा नहीं सकता था। वो जंगल में काफ़ी कोशिशों के बाद वो फाइनली निकल जाता है उस बॉक्स से और अपने आप को कैसे भी ढकता है एक सादे कपड़े से, और जंगल के रास्ते वो जाने लगता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि हम कहाँ पर है। वो अपना दिमाग का हालत लगभग खो चुका था, उसे कुछ याद नहीं था। वहीं दो टूरिस्ट मिलते हैं जिनसे वो पूछता है कि हमारी जीप इस जंगल में खो गई है, क्या आप लोग हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो वो लोग इसको ना कर देते हैं। तभी ये उन लोगों से फाइट करने लगता है। रिचर्ड के लिए ये काफ़ी एक्साइटेड था कि हमें रिचर्ड अब इसी जंगल में मिलेगी। इसको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया था और ये जाने लगा था फाइनली उस कमरे की तरफ जिस कमरे का आदमी इन दोनों को लिफ्ट दिया था। तभी दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविड की माँ अपने दोनों बेटों को समझा रही होती है, एक मुर्गे को दिखाकर बता रही होती है कुछ कहानियाँ जो उनके बचपन में गुजरी थी। वहीं डेविड की सिस्टर भी आ जाती है और कहती है कि माँ आप ये सब क्या सिखा रही हो, इन दोनों बच्चों को काफ़ी गलत सिखा रही थी। तभी डेविड कहता है कि हमारे घर में कुछ अजीब चल रहा है जिससे हमें कुछ नहीं पता। वही दूसरी ओर रिचर्ड नाम की लड़की जिसके साथ इन लोगों ने काफ़ी दुष्व्यवहार किया था, और तभी पीछे से मैट आकर इनके ऊपर वार कर देता है और वो दोनों लोग मर जाते हैं। फाइनली रिचर्ड और मैट आपस में मिलकर काफ़ी रो रहे होते हैं। वही रिचर्ड अपनी कहानी सुनाती है कि हमारे बच्चे का अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। वो लोग फाइनली लेकर जा चुके थे उस बच्चे को तहखाने से, उसको पैक करके कपड़े के बंडल में रख कहते हैं। वही जिस आदमी ने इन दोनों को लिफ्ट दिया था लेकर जा रहे होते हैं, तभी कमरे में उनकी डेविड की सिस्टर आ जाती है जो कि कहती है कि आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। वहीं दूसरी ओर जिस आदमी ने इन दोनों को लिफ्ट दिया था वो गन लेकर इनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और फाइनली वो मैट को शूट कर देता है जिससे शूट करने के बाद मैट वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी लेडी उसको गोदी में लेकर आ रही होती है उस बच्चे को, इनको काफ़ी गंदा मौत दे देती है और मूवी यहीं पर समाप्त होती है।